राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी कहा जाता है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विशेष रूप से आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती हैं। आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और इस दिन की गई पूजा व्रत अक्षय हो जाता है। तो आंवला नवमी की पूजा हम किस प्रकार अपने घर पर कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले जिस जगह पर भी हम पूजा करेंगे उस जगह को हम या तो हल्दी से, गेरू से या फिर आप मिट्टी से अच्छे से लीप लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक भगवान गणेश जी का भी प्रतिरूप होता है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना के हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से देखिए अल्पना बना लेंगे और यहाँ पर मैं अपना आंवले का जो पेड़ है वो रख लूँगी। आंवले के पौधे के गमले को हम अच्छे से सजा लेंगे, या तो हल्दी लगा लेंगे या फिर पीले रंग से अच्छे से उस पर पेंट कर लेंगे। और इसके बाद अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो सेम इसी तरह से आप मंदिर में जाके जहाँ पर भी आपको आंवले का पेड़ मिले वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, सेम इसी तरह से। तो आंवले का पेड़ आप ला भी सकते हैं आंवला नवमी के दिन, या फिर आप आंवला नवमी से पहले दिन ले आइए और फिर आराम से अपने घर पर या पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। सबसे पहले एक लोटा जल चाहिए, तिल ले लेंगे थोड़े से, यहाँ पर चंदन लिया है, हल्दी, रोली, कलावा लिया है, फूल ले लिए हैं, माचिस ली है और यहाँ पर मैंने आंवले लिए हैं और दीपक लिया है और धूप बत्ती ली है और कुछ दक्षिणा हम ले लेंगे। तो ये सामग्री हमें पूजा के लिए चाहिए। इसके साथ ही आप कुछ मीठा भी ले लें, बतासे वगैरह, या फिर कुछ मिठाई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए जल चढ़ाएंगे। किसी भी देव वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम जल समर्पित करते हैं, उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो जल हमने चढ़ा दिया, इसके बाद हम हल्दी लगाएंगे। तो देखिए हल्दी में हमने पानी मिला के गोल बना लिया है और अच्छे से हम आंवला के तने पर इस तरह से हल्दी लगाएंगे। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो हल्दी लगा देनी है और गमले पर हमें 9 इस तरह से टिकियाँ लगानी हैं। आप 108 तिलक भी लगा सकते हैं। अगर आपका आंवले का वृक्ष बड़ा है तो इस तरह से 108 बिंदियाँ लगा दीजिए हल्दी से, तो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अब इस तरह से अगर 108 नहीं लगा सकते हैं तो आप 9 लगा लें और उसके बाद उन पर हम रोली भी लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी और रोली लगा दी। उसके बाद देखिए चंदन से हम तिलक कर देंगे, तो पीले चंदन से तिलक करें। इसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने तिल समर्पित कर दिए, थोड़े से तिलों से आसन देंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम धूप लगा लेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर हम पीला कपड़ा भी समर्पित कर सकते हैं, बाद में हम उस कपड़े को दान में दे सकते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। फूल की जगह आप माला भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें इस पूजा में आंवला ज़रूर चढ़ाने होते हैं, तो आंवला अगर आपके पास हो तो आंवला का भोग लगाएं, या फिर सूखे आंवले भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास हरे आंवले नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सूखा आंवला लिया है और इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बतासे लिए हैं, आप मिश्री या फिर मिठाई ले सकते हैं। इसके बाद हम 108 परिक्रमा करेंगे आंवले की। तो यहाँ पर देखिए आप कलावा हाथ में लेकर लपेटते हुए 108 परिक्रमा कर सकते हैं, या किसी भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह से आप गिनती करके 108 परिक्रमा कर लें। 108 नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 7, 11, 21 इस तरह से जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से हम परिक्रमा कर लेंगे। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो भी पुण्य कार्य, जो भी हम व्रत परिक्रमा पूजा करते हैं उसका अक्षय फल हो जाता है। तो इस तरह से आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठना भी इस दिन बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की, गणेश जी की, और इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो जो भी कमी रह जाती है पूजा में, दक्षिणा उसको पूरा करती है। तो यहाँ पर हमने दक्षिणा समर्पित कर दी है। इसके बाद हम हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। यह पूजा हमें सुबह के समय ही करनी है और इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के ही भोजन करना बहुत ही शुभ होता है। शाम के समय भी हमें दीपदान जरूर करना है आंवले के वृक्ष के नीचे, और इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न होती है। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम सभी घर वालों में प्रसाद बांट देंगे, और जो दक्षिणा है वो हम
पंडित जी को दे देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। आज की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। जय श्री कृष्ण।